जो चाय नहीं पीता है तो फिर वो क्या पीता है? हाँ, चाय के शौकीन लोग बड़ी, हाँ, जो चाय नहीं पिया तो वो क्या पिया? हाँ हाँ। तो चाय एक अलग चीज़ है, चाय का एक अलग ही मसला है। चाय पे कई मसला सुलझ भी जाते हैं और चाय पे कई मसले तैयार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक के बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ दरअसल वो ग्रंथ है जो एक्सप्लेन करता है हाइम्स ऑफ वेदों का, हाइम्स ऑफ वेदास, यानी कि जो वेदों का या वेदों के मंत्रों को, वेदों के मंत्रों को एक्सप्लेन करता है या विश्लेषण करता है, जिसका वर्णन करता है। यहां पर ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द का मतलब है यज्ञ, और यज्ञ का मतलब होता है व्याख्या। यानी कि जो यज्ञों की व्याख्या करता हो। और वैदिक मंत्र या वेद का हर एक मंत्र अपने आप में एक थीसिस की तरह है, या एक समझ लो कि सिद्धांत की तरह है। और अगर आपको उसको व्यवहारिक जीवन में उतारना है, देन आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? थ्रू यज्ञ। तो वेद के जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों की व्याख्या करने का दायित्व ब्राह्मण ग्रंथ पर है। इसीलिए चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया गया है चारों वेदों के हाइमस का, या मंत्रों का, या सूक्तों का। तो ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? अब याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है। ऋग्वेद का कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशिकी और ऐतरेय। ये 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं ऋग्वेद के। ये दोनों मिलकर के ऋग्वेद के मंत्रों का व्याख्या करता है। जो इसका पठन करता है या जो इसका पाठ करता है ब्राह्मण ग्रंथ का, उसको कहा जाता है होत्री। यानी होत्री नामक प्रीस्ट या पुरोहित हैं। ऋग्वेद को एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है, होत्री। अब आप यहां पे देख लो, ये होत्री का मतलब है कि एक विशेष क्वालिटी का पुरोहित। जैसे समझ लो कि फिजिक्स का अलग प्रोफेसर होते हैं, मैथ का अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, आईटी के अलग, मैनेजमेंट, उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्कॉलर। तो ये स्कॉलर कर रहे हैं, प्रोफेसर। तो ये होत्री नामक प्रोफेसर ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट हैं। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद की व्याख्या करने का दायित्व कौन से पुरोहित को? दो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। ऋग्वेद को अगर आपको समझना है तो आपको ऐतरेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अरे तो कह तो रहे हैं कि ये जो वेद है, वेद दरअसल रिसर्च पेपर की तरह है। और ये रिसर्च मानव नहीं किया है, बल्कि ईश्वर ने या भगवान ने अपना जो भी ज्ञान है या जो भी सिस्टम है वो आपको वेदों में दे दिया है। कि कल को अगर आपको किसी तरह का, अगर आप जैसे कैसे होते हैं कि माँ से जब आप दूर जाते हैं घर से, तो माँ आपको कुछ दे देती है साथ में कि बेटा ये खाना रख लो, ये चीज़ रख लो, ताकि आप जब वहाँ पर जाएं या रास्ते में आपको उसकी याद आए या नहीं समझ में आए, दिन उसके मदद से आप कर लेते हैं। तो भगवान का या ईश्वर का मानव को दिया गया वो उपहार है
जो उसने स्वयं किया है। यानी कि ईश्वर को समझना है, देन वेद को जान लीजिए। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, देन वेद को जान लीजिए, वेद आपको बता देगा। समझना है। अगर आपको लगता है कि भाई आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सपोर्टिव है, इतने नर्चर हैं, सब कुछ है, फिर भी आपके साथ बुरा हो गया, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि ईश्वर नहीं है, ऐसे करता है, वैसे करता है। इसका समाधान आपको, अब ईश्वर से तो डायरेक्ट साक्षात्कार हो नहीं सकता है, तो सतयुग में, हाँ, तो सतयुग में ईश्वर ने वेद दिया अपनी आकाशवाणी के मदद से। आज भी इसका प्रताप है, आज भी इसका प्रताप है। अरे 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 अरे, यही तो गलत है। आज ये टेक्स्ट आज भी है और ये आज उतना ही प्रासंगिक है। कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे वेबसाइट हैं, ग्लोबल वेबसाइट हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो रिसर्च पे काम करता है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसकी वेबसाइट है। अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें कई ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जो सीधे वेद से उठाया गया और लिखा भी गया है कि हमने इस वेद से ये चीज हासिल किया है। कई ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने ना 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 भारत में लुप्त हो गया है, भारत में लुप्त हो गया है, लेकिन दूसरे देशों में इसका महत्व आज भी है, उतना ही है। हाँ, भारत में लुप्त हो गया है। भारत तो आजकल बाइबल और कुरान से चलने लगा है, वेद से भारत चल कहाँ रहा है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक हाँ, याद रखिए, कौशिकी का एक और नाम है संखायन ब्राह्मण, इसको संखायन भी कहा जाता है। हाँ, ये कौशिकी का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का। यजुर्वेद का भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कि फलना ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, अक्सर पूछा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आपको पता है यजुर्वेद के कई भाग हैं या कई पार्ट हैं, लेकिन मुख्यतः इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद को अगर समझना है देन तैत्तिरीय ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा, और शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ना है देन शतपथ ब्राह्मण को पढ़ना पड़ेगा। ये याद रखना है, रट लेना। यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है, प्रीस्ट, उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ADHVARY, अध्वर्यु। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला का नाम है तांडव ब्राह्मण या तांडव महाब्राह्मण। तांडव महाब्राह्मण। और दूसरा है षड्विश या खडविश। षड्विश ब्राह्मण।
ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, मुख्यतः दो ही है, तीसरा है जैमिनीय। तो तीन ब्राह्मण ग्रंथ आपको दिखाई देता है सामवेद। सामवेद क्या है? म्यूजिकल टेक्स्ट है, म्यूजिक। हाँ, इसमें लय, छंद, तुक, इस तरह की बातें बताई गई है कि आपको वेद के हाइम्स को, वेद के सूक्तों को, वेद की ऋचाओं को कैसे पठन करना है, किस पद्धति। ये गंधर्व वेद तो वो उपवेद है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, वो सब उपवेद है, उपवेद है। वेद के बाद उनका दूसरा स्थान वही उन्हीं का है। वेद क्या है? देखो, उपवेद क्या है? उपवेद साइंस की पुस्तक है। जितने भी उपवेद हैं वो सब के सब साइंस का टेक्स्ट है। दुनिया का एकमात्र धर्म सनातन धर्म, और सनातन धर्म का वैज्ञानिक पक्ष या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो उपवेद करता है। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो और उसका भी टेक्स्ट रखता हो। दुनिया का या इस धरती का एकमात्र सनातन संस्कृति है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलता है। साइंस ही इसका धर्म है और धर्म ही इसका साइंस है। अब साइंस का जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो पार्ट है वेद, और जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो है उपवेद। समझ में आया? साइंस का जो थ्योरिटिकल पार्ट है, थ्योरी, वो है वेद, और जो एक्सपेरिमेंटल हिस्सा है वो है उपवेद। ठीक है? हाँ, महर्षि पतंजलि ने यह बताया था कि सामवेद के हजारों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या सामवेद के हजारों नहीं, सामवेद के हजारों ब्रांचेस हैं। जैसे हम लोग सामवेद को भी मुख्यतः तीन हिस्सों में बांटते हैं, कौथुम, रमणीय और जैमिनीय। सामवेद को हम मुख्यतः तीन क्लास में बांटते हैं, कौथुम, रमणीय और जैमिनीय। लेकिन महर्षि पतंजलि, ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ दे कि महर्षि पतंजलि ने या पतंजलि ऋषि ने किस वेद की असंख्य ब्रांचेज या शाखाओं को स्वीकार किया है, तो वो सामवेद को। लेकिन मुख्यतः तीन ही है अभी, कौथुम, रमणीय और जैमिनीय, और इन्हीं तीनों का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडे, जैमिनीय और कौथुम, षड्विश। ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है? पढ़ने वाला कौन है? सामवेद को पढ़ने वाला कौन है? उद्गात्री। सामवेद का जो पृष्ठ कंपोज करता है, जो पृष्ठ पढ़ता है या गाता है, उसको उद्गात्री कहा जाता है। एक विशेष प्रकार के पुरोहित, अलग अलग प्रोफेसर की तरह। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। हाँ, सामवेद के दरअसल कई ब्रांचेस हैं या चैप्टर समझ लो। हाँ, चैप्टर समझो या ब्रांच समझो, ब्रांच समझो। जैसे फिजिक्स के भी कई पार्ट है, मेटाफिजिक्स, जियोफिजिक्स, है ना? इसी तरह से सामवेद के भी कई ब्रांचेस हैं। तो पतंजलि ने हजारों ब्रांच की कल्पना की है, बताइए, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। तो सामवेद के मुख्यतः लेकिन तीन है ब्रांचेस हैं।
शाखा ब्रांचेस का मतलब है, ब्रांचेस का मतलब है मौलिक टेक्स्ट है जो सामवेद के तीन हिस्सों, सामवेद है, सामवेद में जो भी बातें की गई है उन बातों को तीन ब्रांचेस में बांट दिया गया है अलग अलग विषय के आधार पर। ब्राह्मण ग्रंथ एक्सप्लेन करता है, ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के याज्ञिक शाखा को एक्सप्लेन करता है। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो हम कोई बुक लेते हैं, कोई भी बुक है आपका, मान लो फिजिक्स का बुक है आपका, इस फिजिक्स के बुक को आप सामवेद समझ लो। और फिजिक्स में भी कई चैप्टर, कई ब्रांचेस है, मेटाफिजिक्स, जियोफिजिक्स, है ना। इसी तरह से एक ये एस्ट्रोफिजिक्स, कई तरह से फिजिक्स के कई ब्रांचेस हैं। तो मान लो ये तीन ब्रांचेस हमने ले लिया, मेटा, जियो और एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये तीनों ब्रांच हो गए। अब इन तीनों ब्रांचों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए अलग अलग आपको फंडामेंटल बुक पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप मेटाफिजिक्स समझ सकें, जिससे आप जियोफिजिक्स समझ सकें, जिससे आप एस्ट्रोफिजिक्स समझ सकें। तो उसको समझने के लिए अलग अलग बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथ वो है जो फिजिक्स के बुक को एक्सप्लेन करता है, बता देता है, उसके गुण को, उसके कॉम्प्लेक्सन को खोल करके रख देता है। समझना है? ये फिजिक्स का बुक सामवेद है और ये सामवेद के तीन ब्रांच है, और इन ब्रांचेस को समझने के लिए आपके पास तीन ब्राह्मण ग्रंथ है, तीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, और कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण। आप ब्रॉडबैंड से क्लास लेते हो कि फोन के डाटा से लेते हो? अगर आप ब्रॉडबैंड से लेते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको तकलीफ होता होगा। हाँ, तो ब्रॉडबैंड से आप क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं? आपके घर में ब्रॉडबैंड है, तब ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुई है ना। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा